बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकोमोशन इन फिश। लोकोमोशन इन फिशेस किस तरह से लोकोमोशन फिशेस में होती है। अब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फिशेस को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो वो है हमारे पास टेल। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जी? स्ट्रक्चर of fishes that help in locomotion are tail and caudal fin. Tail और caudal fin both structure help fish in locomotion। ठीक है। अब स्विमिंग के दौरान क्या होता है जी? ड्यूरिंग स्विमिंग तैरने के दौरान इस तरह से होता है, टेल जो ना लैश करती है साइड टू साइड, ताकि अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके मसल्स की वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पर। क्या करते हैं? ड्यूरिंग स्विमिंग टेल, कौन सा स्ट्रक्चर? टेल लैश करती है वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड्स पर, ताकि जो है ना मसल्स आसानी से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अल्टरनेटिव इनके मुतबादिल कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है। अब मूवमेंट के दौरान ये होता है कि जो टेल होती है ना, वो सबसे पहले बेंड करती है एक साइड की तरफ, जिसको हम लोग नॉन इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ नॉन इफेक्टिव या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम दे देते हैं बैक स्ट्रोक का। बैक स्ट्रोक इसमें होता क्या है जी? टेल इज फर्स्ट बेंड। टेल इज फर्स्ट बेंड। सबसे पहले क्या करती है टेल? क्या करती है? बेंड करती है टू वन साइड, एक जानिब की तरफ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इफेक्टिव या फिर बैक स्ट्रोक का नाम देते हैं। ठीक है। जबकि जो दूसरा इफेक्ट है वो है इफेक्टिव या फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक। ये बैक स्ट्रोक है और दूसरे को हम लोग किसका नाम देते हैं? इफेक्टिव या फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक, जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। इसमें होता ये है कि जो टेल है ना वो एक्सटेंड करती है स्ट्रेट लाइन में, इसमें टेल बेंड करती है। जबकि इफेक्टिव या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है? टेल ने स्ट्रेट मूव करना है। टेल इज एक्सटेंडेड। क्या कहना है? टेल एक्सटेंडेड इन स्ट्रेट लाइन ये जो बैक और फॉरवर्ड ये स्ट्रोक है ना, ये फोर्स करती हैं कि जो फिश है ना वो वाटर में लोकोमोशन करे। क्या करें? फिश क्या करें? वाटर में लोकोमोशन करें। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने जा रही हूँ फिश का। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है फिश का, जिसके अंदर ये कार्डियल फिन, जिसको हम लोग टेल फिन, और ये जो है बेसिकली ये टेल, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं, यानी कि लोकोमोशन में। किस में हेल्प करते हैं? कार्डियल फिन या फिर टेल फिन। और ये जो टेल है किस बात में हेल्प करती है फिश की? कि ये लोकोमोशन पानी में कर सके। अगर तो टेल बेंड करे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैक या फिर नॉन इफेक्टिव स्ट्रोक। और अगर ये जो टेल है, अगर ये टेल जो है क्या करे? स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करे, तो इसको इफेक्टिव या फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है। टेल ने अगर स्ट्रेट मूव किया तो क्या बोलेंगे? इफेक्टिव और फॉरवर्ड। और अगर यही टेल क्या करती है? बेंड करती है फर्स्ट, तो इसको नॉन इफेक्टिव और बैक स्ट्रोक का नाम देंगे। जब अल्टरनेटिव होना है, मतलब कि मुतबादल इफेक्टिव
और नॉन इफेक्टिव स्ट्रोक होगा तो उसके नतीजे में ये जो फिश है वो आसानी से पानी के अंदर लोकोमोशन कर सकेगी। नेक्स्ट है जी, कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि फिशेस की डिफरेंट स्पीशीज में पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन को हम लोग स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, सबसे पहले है जी अनग्यूलिफॉर्म, अनग्यूलिफॉर्म। दूसरी है जी ओस्ट्रासीफॉर्म एंड द थर्ड इज द करंगीफॉर्म, करंगीफॉर्म। एंगुलिफॉर्म, ओस्ट्रासीफॉर्म और करंगीफॉर्म। अब ये एंगुलिफॉर्म है ना, इसमें अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी है किसमें, मसल्स में। जो बॉडी के ईच साइड पे जो मसल्स है ना उसमें अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास ईल आ जाती है। इसकी क्या एग्जांपल है, ईल। यानी कि अगर ये बेसिकली अगर हमारे पास फिश है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि एस शेप जो है ना इसमें लोकोमोशन होनी है। ये देखें, ये अगर हमारे पास फिश है, ये फिश है, ठीक है। तो एक तरफ अगर इस वाली साइड के जो बॉडी के मसल्स अगर रिलैक्स हुए हैं ना तो दूसरी साइड के क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स अगर एक तरफ बॉडी के क्या होंगे, रिलैक्स, तो ये दूसरी तरफ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट इस तरफ ऐसे, ठीक है, और देन ऐसे, इस तरह से एस फॉर्म जो है ना वो लोकोमोशन हम लोग इसको अनग्यूली फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह बिल्कुल नेक्स्ट जो है ना वो लोकोमोशन करती जाएगी पानी के अंदर। दूसरा है जी ओस्ट्रासी फॉर्म। ओस्ट्रासी फॉर्म में होता है कि जिग जैग मूवमेंट होती है। कैसे होती है जी, जिग जैग मूवमेंट, जिग जैग मूवमेंट। ये ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें क्या होता है, सारे के सारे मसल्स के जो सेगमेंट्स है ना उनकी वजह से मूवमेंट होती है, ठीक है। इट इज कास्ड बाय मूवमेंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ मसल्स ऑन वन साइड एंड देन दी अदर साइड। इसीलिए तो ये कौन सी मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट है। पहले बॉडी के एक साइड के जो मसल्स है उन्होंने मूव करना है और फिर क्या करना है, दूसरी साइड के मसल्स ने मूव करना है। तो ये कौन सी मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट, दैट आर कॉल्ड ओस्ट्रासी फॉर्म। एंड द थर्ड इज द करंगी फॉर्म। इसमें क्या होता है जी, ये बहुत ही कॉमन टाइप है, ये बहुत ही ज़्यादा फिशेज में पाई जाती है। इसे अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है एक साइड की तरफ एंड देन ऑन दी अदर साइड रिलैक्सेशन होती है। तो ये जो इस फॉर्म में क्या होता है, कर्व फॉर्म बनती है। क्या बनती है, कर्व फॉर्म। तो आसानी से जो है वो बॉडी फिशेस की लोकोमोशन इख्तियार कर लेती है। अब नेक्स्ट बनने लगी हूँ कुछ खास किस्म के मोड्स हैं जो कि लोकोमोशन में पाए जाते हैं। स्पेशल मोड्स ऑफ लोकोमोशन, स्पेशल मोड ऑफ लोकोमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी जंपिंग। क्या है जी, किसके बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं, जंपिंग के बारे में। कुछ स्पीशीज क्या करती हैं, अपने दुश्मनों से भागने के लिए ना जंपिंग करती हैं। अब जल्दी से उन्होंने क्या करना है, रैपिडली स्विम करना है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। सरफेस वाटर से, सरफेस वाटर के जरिए इन्होंने क्या करना है, अपवर्ड जो है ना स्विमिंग करनी है। तो इस तरह से फिश फ्लिक करेगी अपनी टेल को, तो इसके नतीजे में एक्टिव प्रोपल्शन होगी जो कि बेसिकली बॉडी के मस्कुलर एक्शन के नतीजे में मिलती है। ये क्या होता है जी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब
फिश को खतरा हो दुश्मन का तो इसने क्या करना है, रैपिडली स्विमिंग करनी है अपवर्ड, किसके जरिए, वाटर के सरफेस के जरिए अपवर्ड क्या करनी है, स्विमिंग करनी है। अब फिश ने क्या करना है, फिश फ्लिक्स देयर टेल, फ्लिक देयर टेल। अब एक्टिव प्रोपोल्शन ने क्या प्रोवाइड किया है, मस्कुलर एक्शन बॉडी को प्रोवाइड किया कि वो आसानी से जंपिंग कर सके। एक्टिव प्रोपल्शन से क्या हुआ है, मस्कुलर एक्शन बॉडी को मिला है, जिसकी वजह से आसानी से वो जंप कर सकी है और दुश्मन से भाग सकी है फिश। नेक्स्ट है जी फ्लाइंग। फ्लाइंग फिश व्हेन प्रोजेक्टेड थ्रू वाटर बाय द स्ट्रोक ऑफ अ टेल, टेल के स्ट्रोक से पानी के जरिए क्या कर सकी है, प्रोजेक्ट कर सकी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस केस में, फ्लाइंग के केस में ना मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्लाइंग, फ्लाइंग इस केस में बिल्कुल एरोप्लेन लाइक फैशन में ना जो है ना वो फ्लोटिंग करेगी फिश, इस फैशन में एरोप्लेन लाइक, एरोप्लेन फैशन। इन्होंने एक्सपैंड कर लेने अपने पेक्टोरल फिन को, ठीक है, ताकि आसानी से किस फॉर्म में लोकोमोशन हो सके, एरोप्लेन फैशन लाइक लोकोमोशन हो सके। मैं आपको फिश के पेक्टोरल फिन दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना पेक्टोरल फिन जो है ना हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। ये बेसिकली ये पेक्टोरल फिन है। इसने क्या करना है जी, जब फ्लाइंग करनी हो फिशेज ने तो इसने टेल के स्ट्रोक से जो है ना प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ताकि एक्सपैंड कर सके अपने पेक्टोरल फिन को एरोप्लेन फैशन में। नेक्स्ट है जी वॉकिंग, कि किस तरह से जो है ना ये वॉकिंग का प्रोसेस जो है ना वो करती है। पेक्टोरल फिन का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो बेसिकली 3 से 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्होंने एक्ट करना होता है एज अ इंसेक्ट लेग के तौर पर, ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन द पर्पस ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग के लिए किसने हेल्प करना है, लोअर पोर्शन ऑफ पेक्टोरल फिन में, पेक्टोरल फिन के लोअर पोर्शन ने हेल्प करना है वॉकिंग में, ऑफ पेक्टोरल फिन हेल्प इन वॉकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉलिंग की, कि किस तरह से जो है ना क्रॉलिंग इनमें होती है, कैसे फिशेस रेंगती हैं, क्रॉलिंग। अगर हम लोग मेरीन फिशेस की बात करें ना तो इन्होंने अपने पेक्टोरल फिन का इस्तेमाल करना है ताकि जो समंदर की जो बॉटम है ना उसके ऊपर क्रॉलिंग कर सके। क्रॉलिंग, वॉकिंग और फ्लाइंग ये तीनों की तीनों लोकोमोशन किस वजह से होती है, पेक्टोरल फिन की वजह से। नेक्स्ट बात करती हूँ स्किपिंग की, किसकी, स्किपिंग। स्विकिंग में जैसे कि गोबीज, इन्होंने इस केस में बेंड करना है पेक्टोरल फिन ने एक एंगल के ऊपर ताकि जो हमारे जो एल्बो जॉइंट्स है ना बिल्कुल इस तरह से इन्होंने होपिंग यानी कि उछलेंगी और स्कीपिंग कर सकेंगे आसानी से सैंडी फ्लैट्स के ऊपर। किस मदद से, जब पेक्टोरल फिन जो है ना उसने बेंड करना है एक एंगल के ऊपर, जस्ट लाइक हमारे जो एल्बो जॉइंट्स होते हैं ना बिल्कुल इस तरह से इसने बेंड करना है एट अ सर्टेन एंगल। तो इस वजह से क्या होगा, स्कीपिंग हो सकेगी, उछल सकेगी आसानी से फिश। नेक्स्ट है जी क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग, ये जो पर्च है ना उसने अपने ओपर्कुलम स्पाइन का इस्तेमाल करना है ताकि ये जो एक्वेटिक ट्रीज हैं उनके ऊपर आसानी से चढ़ सके। ना सिर्फ एक्वेटिक ट्रीज बल्कि ये श्रब्स वगैरह जो है। इसमें स्कीपिंग में मैंने आपको कौन सी एग्जांपल बताई है, गोबीज की। इन्होंने क्या करना है, बेंड करना है पेक्टोरल फिन को एक सर्टेन एंगल के ऊपर, ठीक है, जबकि क्लाइंबिंग में मैंने आपको एग्जांपल दी है पर्च की। इससे क्या, इसको इस्तेमाल करना है अपने ओपर्कुलम स्पाइन को इस्तेमाल करना है ताकि एक्वेटिक ट्रीज और श्रब के ऊपर चढ़ सके। ब्यूरिंग, नेक्स्ट क्या है जी ब्यूरिंग।
बोरन के केस में ये जो ईल है ना, इसने मड के अंदर अपनी स्नाउट की मदद से ना मड के अंदर जो है ना बोरो करना है, ताकि जो है ना आसानी से ये बेस्ट ग्रिप हासिल कर सके। क्या कर सके? बेस्ट ग्रिप हासिल कर सके। किसकी एग्जांपल मैंने दी है आपको? ईल की। ईल ने अपने स्नाउट की मदद से मड के अंदर ब्यूरो होना है, ताकि फोर्सफुल मैनर में ये बेस्ट ग्रिप हासिल कर सके। क्लियर है यह चीज़? और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये है बेसिकली पेक्टोरल फिन, ये हेड है, हेड रीजन है, यहाँ पर ही जो है ना स्नोट मौजूद होती है। ये माउथ है, ये ओपरक्यूलम है। क्या है? ये ओपरक्यूलम है। क्लाइंबिंग में जब ओपरक्यूलम स्पाइन फर्स्ट है, इस ओपरक्यूलम स्पाइन को इस्तेमाल करना है ताकि आसानी से क्लाइंबिंग कर सके।